नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा फिल्म शोले का है और किस्से को आपसे रूबरू कराने वाले टॉम अल्टर साहब हैं। यानी कि टॉम अल्टर से जुड़ा यह किस्सा फिल्म शोले का, जब वो एक रेस्टोरेंट में गए और वहां से ये किस्सा शुरू होता है जो आज खास तौर पर हमने आपके लिए निकाला है। और शुरुआत यूं होती है कि एक वेटर है, एक रेस्टोरेंट में टॉम अल्टर साहब बैठे हुए हैं और वेटर आकर कहता है कि आपने शोले देखी? डब्बा फिल्म है शोले, बिल्कुल मत देखना। ये बातें टॉम अल्टर साहब से एक रेस्टोरेंट के वेटर ने कही थी और ये उस वक्त की बात है जब शोले रिलीज हुई थी, जिसे अब 50 साल से अधिक का समय हो गया। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि शोले जब रिलीज हुई तब शुरुआत में इसे एक फ्लॉप फिल्म माना गया था। शोले को एक फेल्ड फिल्म घोषित कर दिया गया, मगर बाद में जो शोले ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया, उस इतिहास से तो आप और हम सभी वाकिफ हैं। शोले 50 साल पूरे कर चुकी है अपने रिलीज के और 15 अगस्त 1975 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। शोले फिल्म से जाने कितनी रोचक कहानियां जुड़ी हुई हैं। आज शोले पर ही अधिक फोकस हम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत शोले और स्वर्गवासी टॉम अल्टर साहब के किस्से से करते हैं। टॉम अल्टर भले ही शोले में ना हो, लेकिन एक किस्सा उनके साथ जरूर जुड़ गया था और लगभग उन्होंने जब शोले के गब्बर यानी अमजद खान साहब के पुत्र और अभिनेता शादाब खान ने यह किस्सा एक इंटरव्यू में सुनाया था। शादाब खान के मुताबिक एक दिन टॉम अल्टर जी मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद एक मोती महल रेस्टोरेंट में गए और वहां पर एक रेस्टोरेंट ने शोले फिल्म के बारे में उनसे मतलब बात करनी चाहिए शुरू कर दी और उस वेटर ने टॉम जी से कहा कि सर, आपने शोले देखी है? एकदम डब्बा फिल्म है। संजीव कुमार के तो हाथ ही नहीं है। धर्मेंद्र और अमिताभ हर वक्त सिक्का उछालते रहते हैं। जया भादुड़ी लालटेन हाथ में लिए खड़ी रहती है और अमिताभ बच्चन उनको देखते रहते हैं, वो अमिताभ को देखती रहती है, लेकिन उनके बीच में कोई रोमांस तो दिखाया ही नहीं गया। और ये अमजद खान कौन है? कैसे डायलॉग बोले हैं? कितने आदमी थे? आप मत देखना शोले, बहुत डब्बा बकवास फिल्म है। ये तमाम बातें एक ही सुर में इस वेटर ने टॉम अल्टर साहब से कह दी और इत्तेफाक से लगभग 4 महीने के बाद एक दफा फिर से टॉम अल्टर उसी रेस्टोरेंट में पहुंचे और उस वक्त तक शोले जो वो धमाका कर चुकी थी, जो करने के लिए रमेश सिप्पी ने शोले बनाई थी। टॉम अल्टर को उस दफा भी वही वेटर मिला जो 4 महीने पहले मिला था और शोले की वो बुराई कर रहा था, मगर वो भूल गया कि उसने 4 महीने पहले इसी आदमी से शोले की बुराई की थी। शोले उस समय तक ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी और उस वेटर के सुर पूरी तरह से बदल चुके थे। वेटर फिर से टॉम अल्टर जी से बोला कि सर, आपने शोले देखी? आप नहीं जानते, इस फिल्म में संजीव कुमार के हाथ नहीं है। क्या फिल्म बनाई है साहब। जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन का रोमांस तो एकदम अलग है और डायलॉग्स, खास तौर पर वो कितने आदमी थे, बहुत बढ़िया है। ये फिल्म आप जरूर देखना अगर आपने ना देखी हो तो। अब टॉम अल्टर तो उस वेटर को पहचान गए, लेकिन शायद वो वेटर उस जोन में टॉम अल्टर साहब को नहीं पहचान पाया। यानी कि 4 महीने में शोले ने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, लोगों के सुर बदल दिए। और शादाब खान जो अमजद खान के साहिबजादे हैं, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि खुद टॉम अल्टर साहब ने उन्हें ये किस्सा सुनाया था और टॉम अल्टर और शादाब खान के पिता यानी अमजद खान दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और शोले को लेकर ऐसे ही दिलचस्प किस्से कहानियां हैं जो 50 साल पूरे होने पर अब सामने आ रही हैं और उसी में से एक किस्सा टॉम अल्टर के साथ फिल्म शोले का। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।